दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग भविष्यवाणी या फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। ये भविष्यवाणी ना आपकी रहेगी ना मेरी रहेगी, ये भविष्यवाणी पूरी दुनिया की होने वाली है, हमारे पृथ्वी की होने वाली है। 16वीं सेंचुरी में श्री अच्युतानंदा दासा ने एक भविष्यवाणी लिखा था। उन्होंने भविष्यवाणी ओडिसी लैंग्वेज में लिखा था और पीपल के पत्ते के ऊपर लिखा था। उस भविष्यवाणी का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं उस भविष्यवाणी के ऊपर। उसमें से एक काफी फेमस बुक है भविष्य मलिका। भविष्य मलिका श्री काशीनाथ मिश्रा ने लिखा है और यह बुक काफी फेमस है और आजकल काफी चर्चे में है। ये इसलिए भी है, इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई थी, बहुत सारे घटनाओं का वर्णन था जो आजकल कुछ सालों में वो देखने को मिल रहा है। जैसे यूक्रेन इजराइल की वॉर, इंडिया लक्षद्वीप के विवाद, ये सब मिलते जुलते घटनाएं हैं जो इस किताब में लिखी हुई है। इसलिए ये किताब को लोग अब सीरियसली लेने लग गए हैं और बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर है या जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट को देखते हैं उनका मानना है कि इस बुक में जो भी लिखा हुआ अभी तक सच हुआ है और इसकी बुक में जो भी लिखा हुआ है आगे भी वो भी फ्यूचर में सच होगा। खैर ये उनका अपना मानने का बात है, लेकिन हमें एक चीज काफी जरूरी है समझना कि फ्यूचर रिलेटेड जो भी बुक्स होती है वो किसी ओरिजिनल फॉर्म पे बेस्ड होती है और ओरिजिनल फॉर्म में जब भी लिखा जाता है फ्यूचर रिलेटेड चीज या प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी तो वो एक साइन और सिंबल में लिखा जाता है। उसे समझना काफी मुश्किल होता है, उसे अनकोड करना या उसे डिकोड करना काफी मुश्किल काम होता है। तो बहुत सारे ऑथर या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं कि वो प्रेडिक्शन समझते हैं किसी ओरिजिनल फॉर्म में, उसे एक बुक्स में उन्होंने लिखा है या टेक्स्ट बुक में उन्होंने लिखा है, तो चांसेस है कि उनका इंटरप्रिटेशन काफी गलत हो सकता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल जो प्रेडिक्शन होती है या भविष्यवाणी होती है उसका इंटरप्रिटेशन करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए सारी किताब में जो चीज लिखी रहती है वो 100% सही होता है। मोस्ट ऑफ द चीज गलत होती है, उनके धारणाओं के ऊपर होता है, जो राइटर है जो ऑथर उस पर लिखे। खैर ये बताना जरूरी था क्योंकि हमें ये जानना काफी जरूरी है कि प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट प्रेडिक्शन को समझना भी इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी घटनाएं हो जाती है तब लोग उसको प्रेडिक्शन वाले बुक या जो भी आप ले सकते हैं भविष्य मलिका बुक से वो रिलेट करते हैं कि मान लो कि कोई इंसिडेंट हो गया तो भविष्य मलिका में इस तरह का चीज या सिंबल था, इस तरह के साइन बने हुए थे और उससे रिलेटेड ये चीज हुआ है, तो लोग वहां से एक रिलेशन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये काफी मुश्किल है फ्यूचर समझना अभी से। भविष्य मलिका के अनुसार 2032 तक जितने भी हमारे दुनिया में रिलीजन है, बिलीफ है या प्रैक्टिसेस है, सब मर्ज हो जाएगी सनातन धर्म में और सिर्फ एक ही धर्म बचेगा जिसे बोलेंगे सनातन धर्म। इस बुक के अनुसार थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और ये वॉर 6 साल 6 महीने तक चलेगी और इंडिया का इसमें भागीदारी काफी बड़ा होने वाला है। हमारे देश भारत के ऊपर 6 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे और प्लस चाइना भी आक्रमण करेगी। ये भी काफी लंबे समय तक चलेगी और एट द एंड इंडिया विजय होकर निकलेगा, इंडिया की जीत होगी और उसे एक योगी लीड करेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो योगी का जिक्र किया गया है इस बुक में वो रिलेटेड है योगीनाथ से, तो बहुत सारे लोग योगीनाथ को एज ए कंपेयर मानते हैं योगी से। इस बुक में आगे ये भी लिखा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में काफी बड़ा मेट्रोइड्स या कॉमेट गिरने वाला है जिसके कारण से काफी बड़ी सुनामी होने वाली है। उस सुनामी में उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट पानी के अंदर हो जाएंगे और काफी बड़ी अर्थक्वेक और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होने वाली है। ये नेचुरल डिजास्टर में करीब हमारे पृथ्वी पे 6 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और चारों तरफ अंधकार फैला रहे। एट द एंड इंडिया की जीत होने वाली है, ये भी लिखा हुआ है बुक में। इंडिया को एक योगी लीड करेगा, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा गया है कि फिर से हमारे विश्व का काफी अच्छे से निर्माण होगा, काफी कम लोग बचेंगे आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसके बाद फिर से काफी अच्छा होने वाला है। और काफी हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये सारी घटनाएं 2022 से 2029 के बीच में होगा। अभी का जो पीरियड है उसी के बारे में बात लिखा हुआ है इस बुक में, तो ये काफी हैरान और काफी सरप्राइजिंग बात। इस बुक में एक काफी मजेदार चीज ये भी लिखी हुई है, जैसे कि ये बुक लिखा हुआ है उड़ीसा के लैंग्वेज में, तो जो भी इम्पैक्ट या कुछ भी भविष्यवाणी है किसी भी दुनिया के कोने में अगर सच होने वाली है तो उसका इम्पैक्ट या उसका सिग्नल श्री जगन्नाथ टेम्पल के अगल बगल या उसके ही कैंपस में दिखने वाला है। जैसे जब कोविड स्टार्ट होने वाला था तो उसके कुछ ही महीने पहले जगन्नाथपुरी के बगल में काफी बड़ा बरगद का पेड़ था, वो पेड़ साइक्लोन में गिर गया। वहाँ पे उस समय एक साइक्लोन आई थी उड़ीसा में, ये काफी अशुभ माना जाता है। तो कुल मिला के ये बातें हैं कि कुछ भी होगा पूरी दुनिया में तो उसका सिग्नल श्री जगन्नाथ टेम्पल तक जाएगा या जगन्नाथ टेम्पल से वहाँ का क्लू मिलेगा। ये भी कहा गया है कि जब सुनामी आएगी तो समुद्र का पानी जगन्नाथपुरी के टेम्पल तक भी पहुंच जाएगा। प्लैनेटरी मोशन पे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हेल्प से भविष्य का प्रेडिक्ट करना सारे सिविलाइजेशन में होती आ रही है, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्ट की हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो। आज हिंदू कैलेंडर में जो भी मंथ या जो भी कल्चरल फेस्टिवल पूर्णिमा है या अमावस्या है, ये सब चीज का जो वर्णन या जिसका जो डेट फिक्स होता है हिंदू कैलेंडर में वो इसी प्लैनेटरी मोशन के ऊपर होता है। तो प्लैनेटरी मोशन काफी सालों से मतलब युगों से लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं और उससे रिलेटेड डेट बनाते जा रहे हैं। भविष्य मलिका जैसा दुनिया में 2 और एग्जाम्पल है इस तरह की, जैसे एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर है नास्ट्राडामस और बुल्गारिया के एस्ट्रोलॉजर बाबा वांगो। नास्ट्राडामस की जन्म 16वीं सेंचुरी में हुई थी और बाबा वांगा की जन्म 20वीं सेंचुरी में हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा वांगो शुरू से ही वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने काफी बड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है, बहुत सारे फ्यूचर
फ्यूचर प्रेडिक्शन काफी सच हुए। कहा जाता है कि नास्ट्राडामस ने प्लेग का, 9/11 का, जापान सुनामी का, इस तरह की चीजों का प्रेडिक्शन किया था। और साथ में बाबा वांगो ने भी 9/11, प्लेग और इस तरह की सुनामी का भी प्रेडिक्शन पहले से किया था। तो नास्ट्राडामस की जो भी प्रेडिक्शन होती है, जो भी भविष्यवाणी बुक होती है, वो बहुत सारे सिंबल से बनी रहती है, बहुत सारे कठिन सिंबल से बनी रहती है, जिसे डिकोड करना काफी मुश्किल काम है। बाबा वांगो का जो दूसरी तरफ से वो जब लिखते हैं प्रेडिक्शन, उनकी जो भविष्यवाणी जितनी थी वो कविता, पोएटिक फॉर्म में रहती थी, लेकिन उस पोएटिक फॉर्म को आप अच्छे से देखेंगे तो एक कोड के फॉर्मेट में, एक कोड स्ट्रक्चर में रहती थी। तो एक तरह का सीरीज ऑफ इवेंट करके वो एक कविता के रूप में लिखी रहती थी। इंटरनेट और यूट्यूब में अब बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं। वो क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो बुक्स है उसके इंटरप्रिटेशन को वो दावा करते हैं कि वो समझते हैं और हमारे आपके भविष्य, किसी भी भविष्य के बारे में वो कमेंट करते हैं। वो लोगों के इनसिक्योरिटी का यूज करते हैं, लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रेडिक्शन बताते हैं, जो काफी गलत है। और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता है। किसी ने भी जो भविष्यवाणी लिखा है वो कभी भी 100% सही होगा क्या नहीं होगा ये आप कोई भी नहीं बोल सकता। प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शन समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ समझ भी रहे हो उस सीरीज ऑफ इवेंट को, तो उसको रोकना या उसको आपको यूज करना अपने लाइफ में, ये नियर टू इम्पॉसिबल जैसा है। मैक्सिमम केस में जब इवेंट हो जाती है या किसी तरह की घटनाएं हो जाती है, तब लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी के पुराने वर्जन से उसे रिलेट करके एक तरह का एक रिलेशन बना के देखते हैं। जैसे कि बुक में ये भी लिखा हुआ है 2025 तक पूरे विश्व में अशांति फैली रहेगी और लोग काफी उदास रहेंगे, और इसकी शुरुआत 2024 से होगी। अब कोइंसिडेंटली 24 के शुरू में ही जापान में काफी बड़ी अर्थक्वेक आई थी और काफी लोग मरे थे। तो लोग अब इसको रिलेट कर लेंगे कि देखो वो भविष्यवाणी अब सही हुई थी, 2024 से शुरू हो रही है। तो जो इनसिक्योर या इमोशनली काफी चैलेंज पीपल हैं, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजर इस तरह की रिलेशन दिखा दिखा के इस तरह की भविष्यवाणी को और भी बढ़ावा देंगे। मेरा मानना है कि भविष्यवाणी पे आप मत टिके रहें, इनफैक्ट इसके पीछे भी मत जाएं, अपना काम करें। और ये जो भविष्यवाणी का जो भी इंटरप्रिटेशन खासकर यूट्यूब में आप देखते हो, आप बहुत सारे अमेजोन में जो बुक्स है उसमें देखते हो, वो गलत ही होता है, वो फेक होता है। एक्चुअल भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है। कुछ ही लोग पूरे वर्ल्ड में, वो भी कहा गया है सही हुआ है क्या नहीं हुआ है, लोग के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सही हुआ है। तो मेरा मानना है कि इससे दूर रहना ही ज्यादा सही है। तो मेरे ओपिनियन से इस तरह के मिस इन्फॉर्म चीजों से बचे, क्योंकि इसमें आपका कुछ कंट्रोल नहीं है और इस तरह के फेक चीजों से क्यों आप इमोशनली अटैच होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल देखें। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ कहना है या इस तरह की कुछ घटनाएं का रिलेशन आप देखे हैं या कहीं सुने हैं या पढ़ाई किए हैं, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ें और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।